वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक नया स्टोरी लेके आया हूँ जिसका टाइटल है द हेल्पफुल थिफ। हेल्पफुल मीन्स होता है मदद करने वाला या फिर मददगार, और थिफ मीन्स चोर। यानी कि एक मददगार चोर के बारे में ये स्टोरी है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे नए नए वर्ड और ट्रांसलेशन सीखेंगे। इसके अलावा हम लोग ग्रामर सीखेंगे और जहाँ भी ज़रूरी होगा मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। कामातुर वाज एन ओल्ड मैन नाउ। कामातुर नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति था। कामातुर वाज एन ओल्ड मैन। ओल्ड मीन्स होता है बूढ़ा, अ मैन मीन्स होता है व्यक्ति, नाउ मीन्स अभी या फिर अब। यानी कि कामातुर अब एक बूढ़ा व्यक्ति हो चला था। आफ्टर ही लॉस्ट, यानी खोने के बाद। लॉस्ट मीन्स होता है खोना, आफ्टर मीन्स होता है के बाद। यानी खोने के बाद हिज वाइफ, यानी अपनी पत्नी को खोने के बाद ही फेल्ट वेरी लोनली। लोनली मीन्स होता है अकेला या फिर अकेलापन। ही फेल्ट यानी कि वो महसूस किया, ही फेल्ट यानी वो महसूस किया वेरी लोनली। लोनली मीन्स अकेलापन। एंड वांटेड समवन हु वुड लव, कि काश हमें कोई प्यार करता। ही वांटेड, वांट मीन्स होता है चाहना, वांटेड मीन्स चाहा। यानी कि वो चाहा कि कोई उसे प्यार करता। वुड का यूज करते हैं जहाँ पे काश, काश जैसा सेंटेंस में कोई वर्ड लगा हो, वहाँ पे वुड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जैसे एंड वांटेड यानी वो चाहा, समवन मीन्स कोई, हु मीन्स जो, वुड लव हिम जो उसे प्यार करता। इंस्पायर्ड बाय हिज फ्रेंड्स। इंस्पायर्ड मीन्स होता है अनुकरण करना, बाय हिज फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों को देख के अनुकरण करके ही डिसाइडेड टू मैरी वंस अगेन। यानी उसने निर्णय किया, डिसाइड मीन्स होता है निर्णय करना, डिसाइडेड मीन्स निर्णय किया, टू मैरी वंस अगेन। मैरी मीन्स होता है शादी करना, यानी वो दोबारा शादी करने का फिर से निर्णय किया। एट हिज रीप ओल्ड एज। राइप मीन्स होता है पूरी तरीके से नहीं पका हुआ। यहाँ पे पका हुआ का मतलब आम जैसे पका होने से नहीं, यहाँ पे पका हुआ का मतलब बहुत बूढ़े उम्र में, यानी कि पूरी तरीके से पक चुके बूढ़े उम्र में। ही कन्विंस्ड अ पुअर मैन। कन्विंस मीन्स होता है यकीन दिलाना। ही कन्विंस्ड यानी वो यकीन दिलाया, अ पुअर मैन मीन्स एक गरीब व्यक्ति को, टू गिव हिम हिज डॉटर, कि वो अपनी बेटी को उसे दे दे, इन मैरिज यानी शादी कर दे उससे। एंड ऑफर्ड हिम अ ह्यूज सम ऑफ मनी। ऑफर मीन्स होता है किसी के सामने रखना या फिर प्रस्ताव देना, और उसे प्रस्ताव दिया ह्यूज सम ऑफ मनी यानी ढेर सारे पैसे का, इन रिटर्न यानी बदले में। अगर वो अपनी बेटी से उसकी शादी कर देगा तो वो बदले में उसे ढेर सारी मनी देगा, ऐसा वो प्रस्ताव दिया उस गरीब व्यक्ति को। द मैरिज टुक प्लेस। टुक प्लेस मीन्स होता है, टेक मीन्स होता है लेना, और टुक मीन्स लिया। द मैरिज यानी शादी, टुक प्लेस मीन्स जल्दी ही हुआ, सुन मीन्स जल्दी, अनफॉर्चुनेटली मीन्स होता है दुर्भाग्य से। द यंग गर्ल वाज नॉट, द यंग गर्ल वाज नॉट हैप्पी विद द मैरिज, कि दुर्भाग्य से वो जो नौजवान लड़की थी या वो बाला थी, नौजवान लड़की थी जो सुंदर थी जिसे वो शादी किया था, वाज नॉट हैप्पी वो खुश नहीं थी, विद द मैरिज यानी शादी से। एंड हैड एग्रीड ओनली ड्यू टू द प्रेशर ऑफ हर पेरेंट्स। एंड हैड एग्रीड का मतलब जो लगा है, तो सब्जेक्ट के बाद जब हैड के साथ वर्ब का थर्ड थर्ड फॉर्म का यूज होता है, इसका मतलब ये है कि वो सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, जिसमें कि चुका था, चुकी थी या चुके थे, इस तरह के सेंटेंस में यूज होता है। तो वो जो नौजवान लड़की थी वो खुश नहीं थी अपनी शादी से। एंड हैड एग्रीड यानी वो केवल सहमत हो चुकी थी, ओनली ड्यू टू, ओनली मीन्स केवल, ड्यू टू द प्रेशर यानी कि दबाव के चलते, ऑफ हर पेरेंट्स यानी अपने मम्मी पापा के दबाव के चलते वो शादी ढूंढ रही थी या फिर उसके लिए राजी हुई थी। आफ्टर द मैरिज, आफ्टर द मैरिज यानी शादी के बाद, शी फ्लैटली रिफ्यूज टू कंप्लाई विद हर हस्बैंड इन एनी वे। शी फ्लैटली रिफ्यूज, फ्लैट का मतलब तो होता है बराबर सतह ऐसे, लेकिन यहाँ पे फ्लैटली का मतलब हो गया पूरी तरीके से इनकार कर देना।
फ्लैटली रिफ्यूज्ड मीन्स पूरी तरीके से इनकार कर देना। टू कंप्लाई विथ हर हस्बैंड, कि वो अपने पति के साथ कंप्लाई करने का मतलब है पालन करना, किसी भी काम का पालन करना या फिर कोऑपरेट करना या फिर आज्ञा का पालन करना। तो सी फ्लैटली रिफ्यूज यानी वो पूरी तरीके से इनकार कर दी पालन करने से अपने हस्बैंड के साथ इन एनी वे यानी किसी भी तरीके से। दो यद्यपि कमातुर सोवर्ड हर विथ लोड्स ऑफ गिफ्ट एंड लव, यद्यपि यानी कि यहाँ तक कि कमातुर सोवर्ड मीन्स होता है ऐसे सावर हम लोग बोलते हैं जो नहाते हैं वो झरने से, तो उसी तरह से है बरसाना। कमातुर सावर्ड हर विथ लोड्स ऑफ गिफ्ट्स, यानी कमातुर जो था उस पे उपहारों की बरसात कर दी एक तरीके से। सावर्ड मीन्स होता है बरसात कर देना, विद लोड्स ऑफ गिफ्ट यानी ढेर सारे उपहारों से, एंड लव और प्यार से। सी वुड नॉट रेसिप्रोकेट, देखिए रेसिप्रोकेट का मतलब होता है किसी चीज़ के बदले में कुछ करना या फिर विनियमन या फिर बदले में देना। तो इतना करने के बाद भी कमातुर इतना कुछ करता था, इसके बावजूद भी सी वुड नॉट रेसिप्रोकेट यानी कि वो विनिमय नहीं करती थी या फिर बदले में वैसा नहीं करती थी, वो बदले में वो प्यार नहीं करती थी कमातुर को। से इवन चूज टू स्लीप ऑन अ सेपरेट कॉट प्लेस्ड एट द फार एंड ऑफ द रूम। देखिए आगे से इवन मीन्स होता है यहाँ तक कि, सी मीन्स वह यहाँ तक कि, चूज मीन्स होता है चुना, टू स्लीप मीन्स होता है सोना, यहाँ तक कि उसने सोना भी चुना ऑन अ सेपरेट कॉट, सेपरेट मीन्स अलग, कॉट मीन्स खटिया, वो एक अलग खटिए पे सोना चुनी। प्लेस्ड मीन्स होता है रखा हुआ, जो कि रखा हुआ था एट द फार एंड ऑफ द रूम। फार एंड मीन्स होता है सबसे अंतिम किनारा या फिर दूसरा किनारा, एंड मीन्स होता है किनारा, यानी कि बहुत दूर एक का दूसरे किनारे में रूम में वो खटिए पे अलग सोती थी। अवे फ्रॉम हर हस्बैंड्स कॉट, अवे मीन्स होता है दूर, फ्रॉम हर हस्बैंड्स कॉट मीन्स होता है उसके पति का जो खटिया लगा हुआ था उससे काफी दूर वो सोती थी। वन नाइट यानी कि एक रात, एज दे वर फास्ट एस्लीप, दे वर मीन्स वे लोग, वर मीन्स पास्ट टेंस हो गया जिसमें कि था, थी, थे ऐसे वर्ड में, ऐसे सेंटेंस में यूज किया जाता है। यानी एक रात जब वे लोग वो गहरी नींद में सो रहे थे, फास्ट एस्लीप मीन्स होता है गहरी नींद में। अ थिफ एंटर्ड यानी कि एक चोर घुसा, एंटर मीन्स होता है घुसना या फिर प्रवेश करना, तो एक चोर घुसा द हाउस। जहाँ पे एक सेंटेंस में अगर एक लिखा हुआ है तो एक को वन ना लिखे आ लिख दें, सिर्फ ए लिख दें, तो उससे आप समझ जाएं कि वो एक के लिए उसका यूज किया जाता है। अ थिफ मीन्स एक चोर, एंटर्ड द हाउस यानी घर में घुसा। एज ही स्टेल्थीली मूव्ड अराउंड द हाउस, एज मीन्स होता है जैसे ही मीन्स वह, स्टेल्थीली मीन्स होता है चुपके से, मूव्ड मीन्स घूमा या फिर चला, अराउंड द हाउस यानी घर में, यानी जैसे ही चुपके से वो घर में चला। हिज फेंट फुट स्टेप्स डिस्टर्ब द वाइफ स्लीप, फेंट मीन्स होता है हल्का या फिर फीका, फुट स्टेप्स मीन्स होता है पैदल चलना, यानी पैदल चलने की आवाज़। तो उसके पैदल चलने की हल्की सी आहट से डिस्टर्ब द वाइफ स्लीप, डिस्टर्ब मीन्स होता है रोक देना या फिर व्यवधान उत्पन्न कर देना, इन द वाइफ स्लीप यानी पत्नी के नींद में खलल डाल दिया। व्हेन शी सेंस्ड दैट देयर वाज समवन इन द हाउस, व्हेन मीन्स जब, शी सेंस्ड यानी उसे मालूम हुआ या फिर उसे एहसास हुआ दैट कि देयर वाज समवन की कोई था, समवन मीन्स कोई या फिर किसी ने भी, इन द हाउस यानी घर में कोई था। अ ग्रेट फियर डेवलप, ग्रेट फियर मीन्स होता है बहुत ज़्यादा डर का होना, तो बहुत ज़्यादा डर उसके अंदर विकसित हो गया या फिर आ गया, डेवलप्ड मीन्स आ गया फिर उपज गया। इन द हर हार्ट मीन्स उस लड़की के दिल में। एंड शी रैन टू हर हस्बैंड्स बेड, और शी रैन यानी कि वह जो थी वो दौड़ गई, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो वही लगा सी रैन यानी कि वह दौड़ी, टू हर हस्बैंड्स बेड, वो अपने पति के
बिस्तर की तरफ दौड़ी एंड एम्ब्रेस्ड हिम। एम्ब्रेस मीन्स होता है आलिंगन करना या फिर चूमना। तो एंड एम्ब्रेस्ड हिम, और वो उससे आलिंगन की या फिर उसके गले से लिपट गई टाइटली, यानी बहुत टाइटली मीन्स होता है कस के पकड़ना। द सडन एम्ब्रेस ऑफ हिज वाइफ। सडन मीन्स होता है अचानक, एम्ब्रेस मीन्स आलिंगन, ऑफ हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी का अचानक जो आलिंगन था, वोक द हैप्पी हस्बैंड यानी कि उसके पति को खुश कर दिया। दिस वॉज अ मिरेकल। मिरेकल मीन्स ये एक आश्चर्य था। मिरेकल मीन्स आश्चर्य, यह एक आश्चर्य जैसा था उसके लिए। बट 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 ही वॉज नॉट अ फूल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बट ही वॉज नॉट अ फूल। बट मीन्स परंतु, ही वॉज नॉट अ फूल यानी कि वो एक बेवकूफ व्यक्ति नहीं था। ही रियलाइज शी हैड ऑन शी हैड ओनली डन इट आउट ऑफ फियर। वो कोई बेवकूफ़ नहीं था। ही रियलाइज यानी वो महसूस कर लिया। शी हैड ओनली डन, देखिए फिर से यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसमें हैड के साथ यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। ही हैड यानी कि उसने किया या किया था। डन ओनली मीन्स केवल किया, इट आउट ऑफ फियर सिर्फ डर की वजह से उसने ऐसा किया था। एंड देन और तब, ही रियलाइज दैट द एंड देन यानी और तभी, ही रियलाइज यानी वो महसूस किया, दैट देयर वाज अ थीफ, वो महसूस किया कि वहाँ पे एक चोर था। इन द हाउस यानी कि घर में। आउट ऑफ सियर जो है यानी कि वो अपने इस तरह की खुशी से निकल के, ही स्पोक लाउडली, वो तेजी से चिल्लाया, टू द लर्किंग थीफ। लर्किंग मीन्स होता है छिपा हुआ या फिर गुप्त। ही स्पोक टू द लर्किंग थिप यानी वो जोर से बोला। लाउडली मीन्स होता है जोर से बोलना। आई स्पोक मीन्स बोल यानी जोर से बोला। टू द लर्किंग थिप यानी उस गुप्त चोर को या फिर वो छिपे हुए चोर को जोर से बोला। ओ थिफ यानी ओ चोर। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो यानी कि सच्चे मित्र हो। यू विल नेवर नो हाउ मच यू हैव हेल्प मी। अननोविंगली, अननोविंगली मीन्स होता है बिना जाने या फिर अनजाने में। यू विल नेवर नो यानी कि तुम कभी नहीं जाने। हाउ मच यू हैव हेल्प मी कि तुम कितना मुझे मदद किए हो। अननोविंगली यानी कि बिना जाने समझे तुम मेरी कितना मदद किए हो। यू हैव ऑफर्ड मी द ग्रेटेस्ट वेल्थ आई ट्रेजर। यू हैव ऑफर्ड यानी कि तुमने प्रस्ताव दिया मुझे। द ग्रेटेस्ट वेल्थ यानी कि जो सबसे बड़ा धन है मेरे लिए, जो कि मेरा खजाना है। द एम्ब्रेस ऑफ माई वाइफ, जो कि मेरे पत्नी का आलिंगन है। यू मे टेक एनीथिंग यू लाइक फ्रॉम यू मे टेक एनीथिंग यू यू मे टेक एनीथिंग यानी तुम कुछ भी ले सकते हो। एनीथिंग मीन्स कुछ भी, टेक मीन्स लेना। अब मे का यूज करते हैं जहाँ पे सकता है, सकती है या सकते हो, इस तरह के सेंटेंस में जो यूज होता है वो मे। तो यू मे टेक एनीथिंग यानी तुम कुछ भी ले सकते हो। यू लाइक फ्रॉम माई हाउस, जो तुम पसंद करते हो मेरे घर में हो और तुम्हें पसंद हो वो तुम ले सकते हो। विथ नो फियर ऑफ बीइंग कॉट, बिना डरे, पकड़े जाने से डरे बिना तुम जो भी चाहो मेरे घर से ले सकते हो। तो ये था स्टोरी। अब बताइएगा कैसा लगा। तो इस स्टोरी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को समझने को मिल सकता है सबक, कि कई बार कोई गलत काम करने वाला इंसान भी आपका किस तरीके से मदद कर सकता है। तो वैसे ही चोर ने उसका हेल्प किया और वो चोर को काफ़ी धन्यवाद भी दिया और उपहार भी दिया। तो आप बताइएगा वीडियो कैसे लगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।